ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई। नहीं, कांग्रेस का बढ़िया है सब कुछ, लेकिन ज़्यादा जोरा जोरी बीजेपी का है, तो बीजेपी का चलेगा सब कुछ। लेकिन पूरे जो हवा है वो भाजपा की तरफ ही है इस बार, तो जो भी उनके विरुद्ध में है उनको नुकसान होने वाला है, संभावना इसी की है। वो है, देखो महंगाई तो पहले भी थी और अभी भी है, उससे उनका कोई वो नहीं है, और वो देश की तरक्की भी तो हो रही है ना, तो उससे महंगाई तो चलती जाएगी, और पर तरक्की भी देखिए हम देश की। और पूरे देश भर में चुनाव का माहौल गर्म है और वे सब खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में, मथुरा वृंदावन की गलियों में। और खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पूरे भारत के लोग इकट्ठा हैं, तो हमें बताएंगे कि क्या माहौल है चुनाव का। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम रोहित है और मैं हरियाणा से वृंदावन में स्पेशली हमारे कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर मेरे कुछ सखी भाव लेकर आया हूँ कि कान्हा जी मुझे दर्शन दें और मैं उनके चरणों में लीन हो जाऊँ, उन्हीं की भक्ति में खो जाऊं, वो मेरे मन में बस जाएं। मैं उनके लिए दो बातें कहना चाहूँगा। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई, तेरे मिलन को व्याकुल हैं ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान हो, मधुर सुना दो तान। हरे कृष्णा, राधे राधे। जी, आपका शुभ नाम? सज्जन कुमार चौधरी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बिहार पूर्णिया से आया हूँ। पूर्णिया यानी पप्पू यादव का इलाका? हाँ, पप्पू यादव इलाका है, लेकिन अभी तो वर्तमान में संतोष कुशवाहा है सांसद, बीजेपी के हैं, जदयू के। अभी जदयू संतोष कुशवाहा को ही वोट जाएगा हम लोग का। तो माहौल बाकी जगहों पे क्या देख रहे हैं आप देश भर में? माहौल ज़्यादा करके तो मोदी जी का ही है। आप क्या तेजस्वी यादव बहुत ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को औकात दिखा देंगे, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसा कुछ बात नहीं है। देखिए, बीजेपी का वोट जो भी है ना, जो मोदी जी के पक्ष में है, तो वो गुम वोट है, वो उतना हल्ला नहीं करता है। उसको वोट देना है तो देगा। 40 सीटें हैं बिहार में, इस बार आप कितनी सीट भाजपा को जाते हुए देख रहे हैं, भाजपा और जेडीयू मिला के? इस बार कम आएगी, 35 के आसपास, 30 से और 35 के बीच की उम्मीद है। मतलब पिछली बार 39 सीट थी, इस बार आपको लग रहा है कम हो जाएगी? इस बार कम होगी कुछ। क्यों, इसकी वजह क्या है? कुछ कम वजह है, जदयू का कैंडिडेट इसमें ये करेगा, और कुछ पूर्णिया सीट जैसे पप्पू यादव का है वो निकाल लेगा, पूर्णिया सीट उसका निकल जाएगा। क्या संतोष कुशवाहा वो 10 साल रह गया, लेकिन किसी के संपर्क में नहीं रहा वो, और वहाँ की जनता उनसे खुश नहीं है। मतलब मोदी जी ठीक है, लोकल कैंडिडेट में गड़बड़ी है? नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा है। मोदी जी के चलते तो आज सनातन जगह। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? देवांशु शर्मा। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम राजस्थान अजमेर से आए हैं। तो चुनाव का समय चल रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि बड़ी चहल पहल है और बीजेपी का बड़ा गर्माजोरी है, तो हम चाहेंगे कि बीजेपी जीते और बढ़िया उधर है सब कुछ। आपके राजस्थान में कांग्रेस ही बहुत जोर मार रही है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस नहीं कर पाएगी कुछ बढ़िया? नहीं, कांग्रेस का बढ़िया है सब कुछ, लेकिन ज्यादा जोरा जोरी बीजेपी का है, तो बीजेपी का चलेगा सब कुछ।
आप अपने नए सीएम के काम से खुश हैं? हाँ, नए सीएम का काम बड़ा अच्छा है क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए सोचा है और जो क्या कहते हैं लीक पेपर लीक वगैरह है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और बाकी सब कुछ चल रहा है। अभी नया नया सीएम बनना है तो सब कुछ दुरुस्ती से होगा। आपका नाम? सिद्धार्थ। आप वोटर हैं? नहीं, लेकिन अगले साल हो जाऊंगा, अगले साल वोट देने लायक हो जाऊंगा। चलिए, तो मतलब इस साल आप वोट नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आपका नाम? कृष्णा। आप वोट करेंगे? हाँ, इस साल होगा। किसको वोट देने वाले हैं आप? बीजेपी को सर। क्यों, क्या खास है? सर बीजेपी में अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने राम मंदिर जी को बनवा दिया उन्होंने, मोदी जी ने, और भी बहुत सारे अपने भारत को विकासित देश बनाने के लिए मोदी जी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, नई नई योजना चला रहे हैं, इसलिए सर मोदी जी। आपका नाम? प्रिंस। आप कहाँ से? मैं भी राजस्थान अजमेर से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 17 वर्ष है। मैं इस साल 18 वर्ष का हो जाऊंगा। मतलब आप वोट नहीं दे पाएंगे इस बार? नहीं, इस साल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम? विजय लक्ष्मी शर्मा। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं बेंगलोर से। तो बेंगलोर में इस बार आप लोगों ने भाजपा को विधानसभा में सपोर्ट तो नहीं किया, सेंटर में क्या करेंगे? हम तो मोदी जी के हैं भक्त है, मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी योगी जी जैसा कोई नहीं। अरे योगी जी तो यूपी के सीएम है। तो भी क्या हुआ, वो दोनों हीरा है हीरा। मतलब ऐसा क्या खास है आप? अरे उन्होंने इतना काम किया, देश की तरक्की की, राम मंदिर बनवाया। तो फिर आप लोगों ने राज्य में सरकार क्यों हटा दी भाजपा की? फिर हम लोगों ने तो वोट मोदी जी को ही डाला, और काम नहीं जानते। आपके परिवार में कितने वोट हैं? हमारे 4 हैं। तो सबका समर्थन मोदी जी को जाता है? ओके, बिल्कुल। अच्छा, आपका शुभ नाम? लक्ष्मण बिंडा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का आप? नहीं, मुंबई में तो और ओवरऑल महाराष्ट्र में तो भाजपा का ही लग रहा है जोर। बहुत अच्छे से प्रचार भी हो रहा है और बहुत काम भी किया है उन्होंने, तो मोस्टली चांसेस है उन्हीं का, भाजपा का ही आने का। उद्धव ठाकरे जी ने हाथ मिला लिया कांग्रेस से, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी उनसे तो मिस्टेक तो हुआ है, अब क्या हुआ है वो एग्जैक्टली अंदर का तो पता नहीं, लेकिन पूरे जो हवा है वो भाजपा की तरफ ही है इस बार। तो जो भी उनके विरुद्ध में है उनको नुकसान होने वाला है, संभावना इसी की है। अजीत पवार पर पहले जो आप डिप्टी सीएम है आपके, उस पर करप्शन का चार्जेस था, फिर भी भाजपा के साथ आ गए, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, वो तो बहुत गूढ़ रहस्य कि क्या हुआ है अंदर, और जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है ऐसा हम सोच रहे हैं अभी, कि उन्होंने जब तोड़ मोड़ के सरकार बनाई है, लेकिन वो हो सकता है आज हमको नुकसान दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ फायदे के लिए उन्होंने जोड़ा है सबको। मतलब मोदी जी पे बहुत भरोसा है आपको? हाँ जी, बहुत बहुत भरोसा है हम। वो जो करेंगे सब सही करेंगे? हाँ, मोस्टली हमको तो वही भरोसा है कि जो कर रहे हैं आगे का दिमाग लगा के कर रहे हैं, जो हमको आज समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आने वाले 10 साल में समझ में आएगा। अच्छा, बारामती की जो सीट है 35 साल से शरद पवार की फैमिली के पास थी, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार थोड़ा मुश्किल है वैसे, बारामती की सीट वहाँ से बहुत, शरद पवार जी बहुत स्ट्रांग है वहाँ से, तो वो थोड़ा कोई एरिया तो गड़बड़ हो ही सकता है, लेकिन उनकी बहू खड़ी है इस बार, पवार की बहू खड़ी है खुद की अपनी। हाँ है, लेकिन वही मैं बताया ना कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मोस्टली तो चांस बीजेपी का ही है, भाजपा ही आने वाली सरकार ओवरऑल में मेजोरिटी में आ जाएगी। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम? दीपाली। आप कहाँ से आ रही हैं? मुंबई। तो इस बार चुनाव में क्या रुख देख रही हैं आप? वही बीजेपी, अपने तो एक ही है। महिलाओं का आरोप है कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई, किचन का बजट बहुत बढ़ गया है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो है, देखो महंगाई तो पहले भी थी और अभी भी है, और उससे उनका कोई वो नहीं है, और वो देश की तरक्की भी तो हो रही है ना, तो उससे महंगा और महंगाई तो चलती जाएगी, और पर तरक्की भी देखिए आप देश की, तो हमारा वोट तो भाई बीजेपी को ही जाता है। आपकी फैमिली में कितने वोट्स हैं? हाँ जी, वोट कितने, आपके परिवार में कितने वोट हैं? हमारा तो बड़ा जॉइंट फैमिली है, 17-18 लोग हैं हम लोग। सारे 17 वोट भाजपा के लिए? जी हाँ, भाजपा के लिए ही। धन्यवाद। और आपका नाम भैया? सुमित भाई मालविया। आप कहाँ से आ रहे हो? गुजरात, सूरत से। सूरत से आ रहे हो आप? आपके यहाँ तो चुनाव होगा ही नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आपके यहाँ सारे सरेंडर कर गए। बीजेपी है सारे, तो आपके यहाँ सभी वोट बीजेपी को ही जाते हैं वहाँ से। मतलब मोदी जी के लिए इतना प्यार? बहुत ही ज्यादा। जरा कुछ शब्द बोल दीजिए मोदी जी के लिए। मोदी जी
सनातनी है पूरे पूरे, इसलिए हम हमारा सभी का वोट उसकी को है। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।